सब कोरियोनिक हैमरेज या पेरिकोरियोनिक कलेक्शन। क्या होता है सब कोरियोनिक हैमरेज? बहुत बार प्रेगनेंसी में जब शुरुआती महीनों में सोनोग्राफी कराई जाती है तो उसमें एक वर्ड लिखा आता है सब कोरियोनिक हैमरेज। आपके डॉक्टर भी बताते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, रिपोर्ट में कुछ तकलीफ़ जैसा है, एक सब कोरियोनिक हैमरेज है। तो मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगी कि क्या होता है ये सब कोरियोनिक हैमरेज, क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या इसमें सच में चिंता की बात है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब कोरियोनिक हैमरेज होता क्या है। सब कोरियोनिक हैमरेज, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, सब यानी किसी चीज़ के नीचे, कोरियोनिक यानी कोरियन। कोरियन बच्चे के चारों तरफ जो छोटा सा एम्ब्रियो होता है, सैक होता है, उसके चारों तरफ जो सैक होता है उसकी बाहर की लेयर होती है कोरियन। हैमरेज यानी ब्लीडिंग, तो कोरियन की लेयर के नीचे होने वाली ब्लीडिंग, यानी कि अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो प्लेसेंटा और बच्चेदानी, यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड का इकट्ठा हो जाना, वहाँ पे ब्लीडिंग होना जिसके कारण कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाए, ब्लड इकट्ठा हो जाए, उसे हम कहते हैं सब कोरियोनिक कलेक्शन। सब कोरियोनिक कलेक्शन ऑलमोस्ट 2 से 3% प्रेगनेंसीज में पाया जाता है, यानी कि हम 100 औरतों की सोनोग्राफी करेंगे तो 2 से 3 महिलाएं ऐसी होंगी जिनकी सोनोग्राफी में हमें यह सब कोरियोनिक कलेक्शन मिलेगा। अब अगर सब कोरियोनिक कलेक्शन है तो महिलाओं का सबसे पहला सवाल होता है तो हमें कितनी चिंता करने की बात है, क्या इससे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है या यह कोई एक नॉर्मल चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, डेफिनेटली ये नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल सोनोग्राफी में, नॉर्मल प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी में सब कोरियोनिक हैमरेज नहीं होना चाहिए, परंतु हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कोरियोनिक हैमरेज आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में है तो डेफिनेटली इस प्रेगनेंसी में आगे जाके प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, या बच्चे में कोई विकृति होगी ही होगी, या यह प्रेगनेंसी अबॉर्ट होगी ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली इसमें कई केसेस में रिस्क ज़्यादा होता है और कई में कम होता है। तो किस में रिस्क अधिक रहता है? सब कोरियोनिक जो हैमरेज है उसका जो साइज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि ब्लीडिंग जितनी ज़्यादा है जो रिस्क है वो उतना ज़्यादा है। ब्लीडिंग अगर कम है, इस हैमरेज का जो साइज़ है वह छोटा है, तो रिस्क भी कम है, रिस्क भी छोटा है। दूसरी चीज़, आपकी उम्र कितनी है, प्रेग्नेंट महिला की उस समय पे एज कितनी है। जितनी अधिक आपकी एज होगी उतना अधिक यह रिस्क होगा। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि बड़े बूढ़े लोगों को कहते हुए कि आपको प्रेगनेंसी टाइमली प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में के अंदर जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है तो माँ और बच्चे में होने वाले जो सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आपकी एज कम है, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ, यानी कि अगर एक 22 साल की महिला प्रेग्नेंट है और उसकी सोनोग्राफी में फाइंडिंग है सब कोरियोनिक हैमरेज, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन या रिस्क आने की संभावना है वह कहीं कम होगी एज़ कम्पेयर टू एक 32 साल की महिला की सोनोग्राफी हो रही है जिसमें लिखा आ रहा है सब कोरियोनिक हैमरेज है, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होगा वो कहीं अधिक होगा। तो आपकी उम्र कितनी है वह भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी की किस स्टेज के अंदर यह सब कोरियोनिक हैमरेज मिल रहा है, यानी कि शुरुआती ऑब्वियसली शुरू के 3 महीने में मिलता है यूजुअली, लेकिन उस शुरू के 3 महीने में भी शुरू के 5-6 हफ्ते में मिल रहा है या 10-12 हफ्ते पे हो रहा है। यह जितना जल्दी होता है प्रेगनेंसी के अंदर, जितने कम वीक्स पे होता है, प्रॉब्लम होने की संभावना उतनी कम होती है, जितने अधिक वीक्स पे होता है प्रॉब्लम होने की संभावना उतनी अधिक होती है। तो किस प्रकार के रिस्क या कॉम्प्लिकेशन ये सब कोरियोनिक हैमरेज दे सकता है? अगर सब कोरियोनिक हैमरेज है तो डेफिनेटली अबॉर्ट होने का, मिसकैरेज होने का जो रिस्क होता है वह अधिक रहता है। प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर होने का, यानी कि 9 महीने पूरे होने से पहले ही 7वें या 8वें महीने में बच्चा हो जाने की जो संभावना होती है वह थोड़ी अधिक की साइड में रहती है। कभी कभी जन्म के समय बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है, जिसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं, यानी कि अंदर तक बच्चा बिल्कुल ठीक था, जैसे ही बाहर आया और बच्चे की मृत्यु हो जाए, उसकी संभावना भी थोड़ी अधिक रहती है। चौथी चीज़, अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही प्लेसेंटा बच्चेदानी से सेपरेट हो जाए, उसकी भी जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, वह थोड़ी अधिक की साइड में रहती है।
एक और चीज़ आप समझिए, ये सभी बात सिर्फ हम संभावना की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हैमरेज हुआ है तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। फॉर श्योर अब्रप्शन होगा या फॉर श्योर आप ये सुन के घबराइएगा नहीं कि मैंने कहा कि स्टिल बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है या 7वें 8वें महीने में बच्चा होने का रिस्क बढ़ जाता है। इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी और अ प्रोबेबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा होने वाला है। सब कोरियोनिक हैमरेज के क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि अगर आपको सब कोरियोनिक हैमरेज हुआ है तो क्या चीज़ आपके साथ होगी। आपको हल्की फुल्की वेजाइनल स्पॉटिंग या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, और हो सकता है कि वह ना हो, सिर्फ सोनोग्राफी के अंदर ही ऐसा दिखाई दे कि अंदर थोड़ा ब्लड का कलेक्शन है और आपको किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि वो कलेक्शन हो सकता है सिर्फ अंदर ही रह जाए, बाहर निकल के ना आए। तो हो सकता है कि आपको कोई भी ब्लीडिंग की शिकायत भी ना हो। अब अगर आपको सब कोरियोनिक हैमरेज हुआ है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना है। गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट बढ़ा देते हैं, हार्मोनल सपोर्ट बढ़ाते हैं, डाइड्रोजेस्टेरोन स्टार्ट करते हैं। आपको बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जर्शन, फिज़िकल एग्जर्शन, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी होती है। आपको फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी 3-4 हफ्ते के लिए एटलीस्ट अवॉइड करने की ज़रूरत रहती है। इन सभी चीज़ों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है सब कोरियोनिक हैमरेज में। ये करने से, बेड रेस्ट देने से, हार्मोनल सपोर्ट बढ़ाने से जो चांसेस होते हैं कि मिसकैरेज वगैरह होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वह इससे थोड़ी कम हो जाती है। तो यदि आपको सोनोग्राफी में सब कोरियोनिक हैमरेज आया है तो आप घबराएं नहीं, लेकिन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को आप ज़रूर से बताइए कि इस तरह की फाइंडिंग है, और उसके लिए आपको डेफिनेटली सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।